गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 12 की, डिप्लॉय वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। आपका प्लीज वॉच दिस माय एंटायर सीरीज यूट्यूब चैनल logic.it.in। सब्सक्राइब करिए एंड मेरा अभी ये प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट मैंने AZ104 हिंदी के 11 एपिसोड लॉन्च कर चुका हूँ। अभी हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 12 की, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्या है और कैसे काम करता है। सो अब मैं जाता हूँ अपने वन ड्राइव में, Azure ट्रेनिंग, AZ104 डायग्राम्स, और यहाँ हम जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे और VNet गेटवे। गेटवे Azure में एक तरह का राउटर है, और जब भी आपने राउटिंग करनी है और राउटर बिल्ड करना है Azure में, सिमिलर टू Cisco Juniper Barracuda फंक्शनैलिटी, तो आपको एक कंपोनेंट डिप्लॉय करना होता है। उस कंपोनेंट का नाम है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को डिप्लॉय करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल नेटवर्क गेटवे डिप्लॉय क्यों करना है, जैसे मैंने बोला अभी, उसकी राउटिंग कैपेबिलिटी है और उसके 3 सिनेरियोज हैं। अगर ये तीनों सिनेरियो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, पॉइंट टू साइट, साइट टू साइट और वीनेट टू वीनेट, तीनों सिनेरियो में आपको वीनेट गेटवे डिप्लॉय करना होगा। वीनेट गेटवे डिप्लॉय करने के लिए वीनेट यानी कि राउटर, उसके 2 इंटरफेस होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरफेस, एक इंटरनल इंटरफेस। सो इंटरनल इंटरफेस के लिए आपको एक गेटवे सबनेट डिफाइन करना होता है, जो कि केस सेंसिटिव सबनेट है। जी कैप्स होगा, एस कैप्स होगा, बाकी स्मॉल लेटर होंगे। ये मेरा एक इंटरनल सबनेट की तरह काम करेगा, इंटीग्रेट विद द वीनेट, और वीनेट का ही वो एक सबनेट होगा। जब आप राउटर डिफाइन करोगे तो आपको पब्लिक आईपी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करेगा, जो कि मेरा एक्सटर्नल इंटरफेस होगा। और आप जब भी राउटिंग करोगे, टारगेट आपका पब्लिक आईपी होगा, राउटिंग, उसके बाद ट्रैफिक जाएगा इंटरनल सबनेट में यानी कि गेटवे सबनेट में। और आप पहले मेरे रिकॉर्डिंग चेक कर चुके हो, अगर कोई भी ट्रैफिक मेरा एक सबनेट में पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली वो टारगेट सबनेट में चला जाएगा जहां भी आपको कम्युनिकेट करना है। तो हमेशा ट्रैफिक मेरा पब्लिक आईपी में जाएगा, पब्लिक से राउटिंग, और उसके बाद आपका इंटरनल सबनेट में। अब बात करते हैं साइट टू साइट क्या है। साइट टू साइट हम डीपली बाद में भी करेंगे, बट अगर मेरा ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क है, मेरा सिस्को राउटर है, आपका वीनेट है और मेरा वीनेट गेटवे है, जो कि मेरा राउटर है एश्योर में, और आप यहाँ पे VPN इस्टेब्लिश करते हो ऑन प्रेम टू एश्योर, इसको हम बोलते हैं साइट टू साइट। आपका एक वर्क फ्रॉम होम मशीन है, पर्सनल इंटरनेट है। अगर पर्सनल इंटरनेट को आप एश्योर के साथ इंटीग्रेट करते हो और आप चाहते हो वन मशीन प्राइवेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करे एश्योर पे, वन मशीन टू एश्योर, इसको बोलते हैं पॉइंट टू साइट। और वीनेट टू वीनेट, जैसे कि मेरी पहले रिकॉर्डिंग में हमने बात की थी, वीनेट टू वीनेट आपका पेयरिंग के थ्रू भी कर सकते हो। और एक और तरीका है, एक वीनेट है, आप उसका राउटर बनाओ, वीनेट गेटवे, एक और वीनेट है, उसका राउटर बनाओ और उसमें VPN इस्टेब्लिश करो। अगर आपका सिनेरियो है, मान लो AWS है और एश्योर है, डेफिनेटली आप साइड टू साइड VPN बनाओगे 2 क्लाउड के बीच में, तो यानी कि वीनेट टू वीनेट विद गेटवे और विद राउटर वो सिनेरियो काम करेगा। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें, पॉइंट टू साइट, साइट टू साइट और वीनेट टू वीनेट, ये तीनों सिनेरियो अगर आपको करने हैं तो आपको राउटर डिप्लॉय करना है। जब भी आप राउटर डिप्लॉय करते हो, 101% 25 मिनट्स वो डिप्लॉयमेंट टाइम लेता है। और जब आप डिफाइन करते हो तो उसमें गेटवे टाइप 1 2 3 4 5 सम स्पीड है उसकी, 650, 1 गिग, 1.255, 10 गिग। जितनी ज़्यादा स्पीड है डेफिनेटली उतना ज़्यादा कॉस्टली है। और एक स्पेशल सीरीज है GW1AZ। सो अगर गेटवे टाइप 1 है और AZ सीरीज है,
तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि वो कभी डाउन नहीं होगा, 100% SLA। स्पीड वही रहेगी GW1 की, बट अगर वो AZ है तो 100% SLA। अगर एग्जाम्पल GW5 है और AZ सीरीज है, 5 की स्पीड तो वही रहेगी, बट AZ मतलब 100% SLA। ये तो हो गया आपका सिनेरियो। अब मैं डिप्लॉय करता हूँ Azure वर्चुअल नेटवर्क गेटवे राउटर। उससे पहले मैं एक रियल टाइम सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मेरा वीनेट है, एक मेरा वीनेट है। इसमें मैं एक वीनेट गेटवे राउटर बनाऊंगा, एक इसमें राउटर बनाऊंगा, और उसके बाद मैं VPN एस्टैब्लिश करूंगा। ये मेरी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम सिर्फ सिंपल सीखते हैं मैं वीनेट कैसे डिप्लॉय करना है। ये वीनेट है मेरा UK साउथ में। इसका रेंज है 10.0.0.0/16। इसमें एक मेरी प्रोडक्शन VM है जिसका IP है 10.0.0.4। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल गेटवे डिप्लॉय करना समझा रहा हूँ। मैं वर्चुअल नेटवर्क में गया, UK साउथ, वीनेट UK साउथ, 10.0.0.16। पहले मैं एक सबनेट बना रहा हूँ, सबनेट 1 UK साउथ। सबनेट 2 मेरा होगा सबनेट पर्पस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। जैसे मैंने बोला था Gcaps SCAPS /24 ये डिप्लॉय होता है। ये मेरा गेटवे सबनेट है राउटर के लिए। इसके बाद मैं क्रिएट ए रिसोर्स कर रहा हूँ और मैं राउटर के लिए डाल रहा हूँ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। सो गेटवे मैं UK साउथ रीजन में बात कर रहा हूँ। सो गेटवे UK साउथ, VPN, जनरेशन 1 एंड 2 वन ले रहा हूँ। और आप देखो गेटवे टाइप 1 2 3 4 5 और AZ सीरीज जैसा मैंने आपको बोला। मैं अभी स्टैंडर्ड ले रहा हूँ GW1। अब ये मेरा राउटर किस नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट होगा? मेरा UK साउथ ऑटोमेटिकली गेटवे सबनेट पिक कर लिया है और पब्लिक IP माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करेगा एक पब्लिक IP। अब आपको एक्टिव एक्टिव कनेक्शन बनाना है, मतलब दो आइडेंटिकल लाइन, इंटरनेट लाइन कभी भी एक डाउन हो सेकंड हो, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी। वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। BGP, अगर आपकी नेटवर्क टीम ऑन प्रेमाइसेस, जो कि नॉक टीम बोलते हैं हम प्रोडक्शन में, अगर वो बोलती है BGP एनेबल करना है तो हम BGP एनेबल करेंगे, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। राइट नाउ मैं उसको एनेबल नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू एंड क्रिएट। सो एग्जैक्टली वो 30 मिनट्स लेगा और VPN should be ready. सो मेरा लोकल टाइम राइट नाउ है 11 सितंबर 8 o'clock 8:06। तो मैं 8:35 के आसपास
रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा और देन वी विल चेक कि मेरा गेटवे रेडी है। अभी भी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ऑलमोस्ट 24 मिनट्स हो चुके हैं, तो वेट करते हैं 2-3 मिनट और। फाइनली आप देखिए जस्ट 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, 8:20 मैंने आपको दिखाया था, और मेरा राउटर रेडी है। मेरा राउटर भी रेडी है और राउटर का पब्लिक आईपी भी रेडी है। सो दैट इज द वे वी डिप्लॉय राउटर। तो हम अगली सीरीज में देखेंगे कि दो राउटर को हम दो वीनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं विद IPsec टनल। Thank you very much for joining this episode. Thank you.